हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज की वीडियो में जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के मैथ में चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आपको आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और क्योंकि ये रैपिड क्लास है, इसलिए इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए जाएंगे आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज का सबसे पहले अपना पहला टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर परिमेय संख्याओं का योजनात्मक एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर योगफल वही संख्या होता है, इसीलिए जीरो को परिमेय संख्याओं का योजनात्मक कहा जाता है। यह पूर्णांकों को और पूर्ण संख्याओं को भी योजनात्मक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। व्हेन जीरो इज एडेड टू ए नंबर द सम ऑफ द सेम नंबर therefore जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स एंड होल नंबर आल्सो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि हमारे पास उदाहरण के तौर पर दिया है एग्जाम्पल, उसको हम लोग यहाँ पर देख लें। जैसे कि -5/7 + 0, तो इसको अगर आप लोग जोड़िएगा तो इक्वल में क्या आएगा? 0। यानी परिमेय संख्या का योजनात्मक वही होता है, यानी किसी भी संख्या में जीरो योगफल 0 हो तो संख्या जो होगा योजनात्मक होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट आ गया है परिमेय संख्या का योग प्रतिलोम। परिमेय संख्या का क्या है? योग प्रतिलोम। ये बस अगला टॉपिक आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है? योग प्रतिलोम गुणधर्म यह बताता है कि प्रत्येक संख्या 1 मिनट, हाँ, क्या है? प्रत्येक संख्या a के लिए एक संगत संख्या -a होती है, जिसे उसका योग प्रतिलोम कहा जाता है, और इन दोनों संख्याओं का योग हमेशा शून्य होता है। योग दूसरे शब्दों में a प्लस -a इक्वल 0। जैसे मैं यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 2/3 प्लस में -2/3। तो इसको आप लोग जब जोड़ेंगे तो ये कट हो जाएगा, यानी कि इक्वल में 0 बचेगा। जिसमें इसका हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान चलिए अगर हम लोग 3/4 लिखते हैं और फिर प्लस कर माइनस का 3/4, ये तो ये खत्म हो जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। ये बटा में है, आप नॉर्मल संख्या में भी देख सकते हैं। जैसे कि 2 + -2, तो इक्वल में क्या आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 में अगर ये प्लस एंड ये माइनस हो जाएगा 2, यानी 2 में से 2 हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार हम लोग का दूसरा जो टॉपिक था परिमेय संख्या का योग प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, ये भी क्लियर हो चुका है। चलिए इसी पर हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास परिमेय संख्याओं का 1 मिनट, हाँ, परिमेय संख्याओं की गुणात्मक पहचान, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर इसमें क्या कहा रहा है? द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ a number that when multiplied by any another number is a given set leaves to original number unchanged। ओके, जैसे कि गुणात्मक ट्रांसफॉर्म एक ऐसी संख्या है जिसे किसी दिए गए समुच्चय में किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर मूल्य संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया है 3/4 को हम को 1 से गुणा कर रहा है, तो जो हमारे पास मान आ रहा है वो अपरिवर्तित रहता है ये संख्या का। तो यही इसका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का गुणात्मक पहचान, यानी
आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। परमिशन यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है। फॉर रेशनल नंबर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज बिकॉज मल्टीप्लाइंग एनी रेशनल नंबर बाई वन रिजल्ट इन द सेम नंबर। परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्सम एक होती है क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जो कभी भी इसका जो होगा गुणात्मक तत्सम परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्सम हमेशा एक ही रहेगा। क्या रहेगा? एक ही रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम लोग के पास नेक्स्ट आ चुका है परिमेय संख्या का प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर a upon b there exists a rational number c upon d such that a upon d into c upon d equal 1, where c upon d is equal to this partial multiplication inverse of a बटा b। यानी कि यहाँ पर कह रहा है किसी भी संख्या जैसे कि मान लेते हैं a बटा b को हम ऐसी संख्या c बटा d से गुणा करें जिसका मान हम लोग के पास एक है। इसे ही क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे में मान चलिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 2/3। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा 3/2। जो क्योंकि जब आप इसको गुणा भाग करिएगा तो हम लोग के पास मान क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास परिमेय संख्या पर संक्रिया है। परिमेय संख्या पर संक्रिया है। पहला, परिमेय संख्याओं का योग मामला समान हर, अंशों को जोड़े, हर को समान रखें और यदि आवश्यक हो तो भिन्न को सरल करें। क्या है? एड द न्यूमरेटर्स, कीप द डिनोमिनेटर्स सेम एंड सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ नेसेसरी। यानी कि जरूरी हो तो सॉल्व करें। देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक दे रखा है 3/4 प्लस में 2/4। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप लोगों को निकालने आता होगा तो 4 का एलसीएम हमेशा 4 ही आता है। तो इसको सेम रखेंगे एंड फिर इसको इससे भाग कर इसमें 3 में गुणा करेंगे। जैसे 4 को 4 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, फिर 3 में गुणा करिएगा तो 3 प्लस इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे। 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा और फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे। यानी कि 3 2 5/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और इसी में अगर मैं चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कितना 3/4 और प्लस में यहाँ पर दे रखा है 2/4। तो मान चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 5/4। तो फिर वैसे ही हम ये 4 उतार दें फिर 1 से, यानी 3 + 5 इक्वल में 8/4। जब इसको करिएगा तो 2/1 यानी कि आंसर में आ जाएगा 2। तो यही है। अगर ऐसा आपके पास कोई आए तब करिएगा इसको सही करिएगा। इफ़ नेसेसरी यहाँ पर दे रखा है ना, अगर ज़रूरी हो तब, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक देख लेते हैं। में परिमेय संख्याओं का घटाव की विधि जोड़ के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि हम अंश को जोड़ने के बजाय घटाते हैं और जोड़ के उदाहरण की तरह ही घटाव के लिए उन्हीं उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर जैसे दिया कि जो यहाँ पर उदाहरण दिया है हम उसी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 3/4। तो यहाँ पर घटाव है तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे एंड 2/4। ये 4 ऐसे लिख लेंगे और 3 - 2 इक्वल में
1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ग, परिमेय संख्याओं का गुणा। घटाव भी आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। अंशों को आप आपस में गुणा करें, हरों को आपस में गुणा करें, और यदि संभव हो तो भिन्न को सरल करें। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2/3 इंटू में 2/4 सॉरी 4/5। तो इसमें क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है, फिर इनको आपस में गुणा करना है। यानी कि 4 दूनी 8 है और 5 तिहाई 15। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अगर ये हो सके, अगर सरल करने लायक आए तो आप लोग इसे सरल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं। इस सबसे पहले इनको क्लीन कर हाँ देखिए, जैसे मैं चाहिए 1/2 इंटू में 4/3। तो इक्वल में इनको सबसे पहले आपस में गुणा करेंगे और फिर इनको आपस में गुणा करेंगे, यानी 4/6। तो इसका हम कर सकते हैं 2/3 इक्वल में 2/3। ऐसे आप इसको सरल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। डी में घ में क्या है, परिमेय 1 मिनट। परिमेय संख्या का विभाजक, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। भाजक का व्युत्क्रम करें। पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करें और यदि आवश्यक हो तो स करें। इनवर्ट रेसिप्रोकल, द डिवीजर मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाई रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफाई इफ नेसेसरी। यानी कि अगर ज़रूरी हो तो, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग के पास आया है 7/9 डिवीजन बाई 2/3। तो सबसे पहले हम इस जो भागा है तो इसको हम लोग पहले ऐसे क्या करेंगे, 9 लिखकर इसको गुणा करेंगे और ये 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, यानी कि 3/2। फिर अगर ऐसे कट रहा है तो कटा भी सकते हैं। तो 3 तो यानी कि 7/6 हम लोग के पास राइट आंसर आ जाएगा। एक और उदाहरण इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/4 और डिवीज़न जब भी यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 3/4, तो इक्वल में हो जाएगा 2/4 गुना में 4/3। तो ये 4 खत्म, यानी कि इक्वल में हम लोग के पास आंसर क्या आ गया, 2/3। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ गया है, परिमेय संख्या का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहला है संवर्ग गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें जब हम किसी परिमेय संख्या पर कोई संक्रिया करते हैं जिससे प्राप्त परिणाम भी उसी समुच्चय से संबंधित हो तो हम कह सकते हैं यह संवर्ग गुणधर्म का पालन करते हैं। When we perform any operation on a rational number such that the resultant also belong to the same set, then we say it follow closure property. Example तौर पे for addition 1/15 plus -1/15 इक्वल 0। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस है, ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस में है और ये माइनस है तो ये कट हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अतः यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है अतः परिमेय संख्याओं का घटाव, गुणा और भाज जैसे संक्रियाएं शून्य को छोड़कर भी संवर्ग गुणधर्म के अंतर्गत संवर्ग होती है। ओके, सो फॉर ऑपरेशन लाइक subtraction, multiplication and division, exception the number are not 0 for rational number are also closed under closure properties। तो ये इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना पॉइंट, इस वाले पॉइंट को।
चलिए इसी प्रकार अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ख में सबसे पहले ख में 1 मिनट, ये लोग हम लोगों ने ए में देखा, अब ख में देख लेते हैं, यानी कि बी में। कम क्या है? क्रम विनिमय गुणवर्धन। क्रम विनिमय गुणवर्धन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी अंकगणितीय सक्रिय को क्रम विनिमय माना जाता है यदि अगला बदली करने पर इसके संचालकों का क्रम परिमाण को नहीं बदलता। यदि दो परिमेय संख्याओं की कोई संक्रिया उपरोक्त गुणधर्म को संतुष्ट करती है तो हम कहते हैं कि वह संक्रिया उस विशेष संक्रियाओं के अंतर्गत क्रम विनिमय है। An arithmetic operation is considered commutative if swapping the order of its operands does not alter the outcome. If any operation of two rational numbers satisfies above mentioned property, we say it commutative under that particular operation. Okay, क्लियर है? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एडिशन, यानी जोड़ने के लिए 1/5 प्लस में 2/5। तो यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, इसको समान रखेंगे 5 एंड इसको जोड़ देंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 3, यानी कि 3/5। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सब 1 यहाँ पर 1/5 प्लस 2/5 इक्वल 2/5 प्लस 1/5। सो इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, यानी जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय है। ये क्या है, जोड़ के अंदर क्रम विनिमय है। ओके, आप लोग समझ गए? तो यानी कि इसको हम लोग कैसे भी जोड़ सकते हैं, 1/5 प्लस 2/5 ऐसे भी आप लोग जोड़ सकते हैं, या इसको 2/5 प्लस 1/5 इस तरीके से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सी में सहचार्य गुणधर्म संख्याओं के एक समूह को संचार गुणधर्म का पालन करने वाला कहा जाता है। किसी विशेष संक्रिया को सहचार्य नियम कहते हैं। सहचार्य नियम कहते हैं यदि संख्याओं के समूह को बदलने पर भी परिमाण वही रहता है। यदि किसी परिमेय संख्याओं की कोई संक्रिया उपरोक्त गुणधर्म को संतुष्ट करती है तो हम कहते हैं कि वह संक्रिया उस विशेष संख्याओं के अंतर्गत सहचार्य नियम का पालन करती है। देखिए जैसे यहाँ पर जोड़े जैसे कि -2/5 प्लस में 2/5, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, आप कट देगा, इक्वल में हम लोग के पास क्या बचेगा, इक्वल में 0, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और 0 + 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 1। फिर इक्वल में हम फिर क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरह आ गया 1, तो आप लोग हाँ ओके। फिर इसके बाद क्या है, 1 में फिर -2/5 प्लस में 2/5 प्लस का 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आप लोग का 7/5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/1 मिनट। इसको क्लियर करते हैं तो इक्वल में हमारे पास आ जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 7/5, सॉरी हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हाँ चलिए, तो इस तरह है। फिर ये इसमें क्या करेगा, जब आप लोग इसको हल करिएगा तो आ जाएगा -2/5 प्लस में 7/5, तो यानी कि आ जाएगा 3 - 5/5 7, ये 7 हो जाएगा
यानी कि 5/5 यानी इक्वल में इसका भी मान 1 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सहचार्य, इसी को हम लोग सहचार्य नियम का पालन करना कह सकते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। पालन के लिए सहचार्य के नियम लागू होते हैं, लेकिन घटाव और भाग के लिए यह लागू नहीं होते हैं। ओके, ये घटाव और भाग के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ किसके लिए होते हैं, जोड़ने के लिए। ओके, जोड़ के लिए। ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डी में वितरण गुणधर्म। वितरण गुणधर्म में किसी भी परिमेय, यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं। किसी भी परिमेय संख्या ए बी और सी के लिए ए कोष्ट बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी तथा ए कोष्ट बी सी ए बी ए सी होता है। उपरोक्त गुणधर्म की वितरण गुणधर्म कहते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी फॉर एनी रेशनल नंबर ए बी एंड सी देन ए कोष्ट बी प्लस सी equal a plus b plus ac and a cost b minus c equal ab minus ac. This above property of is called distributive properties. जैसे मान चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर ए परिमेय संख्या ए और बी और सी के लिए, ए और बी एंड सी के लिए, तो मान चलते हैं ए 2 बी 3 एंड सी 4। तो यहाँ पर क्या है, ए यानी कि 2 3 प्लस 4 के लिए क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि 2 गुना 3 और प्लस में ए सी 2 गुने 4। यहाँ पर ये इसमें गुना होगा और फिर इसमें होगा, यानी कि 2 गुने 3 एंड 2 गुने 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस में 8 यानी कि 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, एंड सेकंड जो है ये माइनस वाला है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर वही हम मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या 2 3 एंड 4। तो ये 2 के लिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 8, तो इक्वल में माइनस का 2। तो वहाँ पर दे रखा है वैसे ही ए बी माइनस ए सी। तो आप लोग को आयु ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब कोई नहीं है, आज का क्लास हमारा यहीं तक था। तो चलिए जितने भी टॉपिक मैंने समझाया, होप आप लोगों को सारे समझ में आए गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।